नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। आपके साथ मैं संजीव कुमार। सियासत में आज हम बात करेंगे देश की नई शिक्षा नीति के बारे में। सबसे पहले नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इस शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, उसके बाद में इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। पहले शुरू करते हैं प्रारंभिक शिक्षा से, जहां प्रारंभिक शिक्षा के अंदर पहले जो प्लेग्राउंड का एजुकेशन हुआ करता था प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया है और प्लेग्राउंड की जगह जो सामान्य एजुकेशन हुआ करती थी कक्षा प्रथम से, वही इसमें शुरू की गई है। इसके बाद मिडिल सेगमेंट पर हम चलते हैं तो जहां 10वीं का बोर्ड हुआ करता था उसको ख़त्म करके केवल 12वीं क्लास को ही बोर्ड की श्रेणी में रखा गया है। कई प्रदेशों में 8वीं क्लास भी बोर्ड की श्रेणी में रखा गया था और कई जगह पर कक्षा 5वीं को भी बोर्ड की श्रेणी में रखा गया था। वो सारी क्लासेस के बोर्ड को अब ख़त्म करके केवल 12वीं क्लास को ही बोर्ड के सेगमेंट में रखा गया है। वहीं यदि मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं तो एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। पीएचडी के अंदर रिसर्च को जोड़ के 1 साल और ऐड कर दिया गया है। ग्रेजुएशन की बात करें तो जिस तरीके से लेटरल एंट्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले चल रही थी, उस सेगमेंट को अभी प्रॉपर रूप से शुरू किया गया है, जिसके अंदर यदि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप आउट होना चाहता है या सेकेंड ईयर करके ड्रॉप आउट होना चाहता है तो उसका कहीं वर्ष खराब ना हो, इसके लिए एक नई पॉलिसी शुरू की गई है, जिसमें यदि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप होता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर करके ड्रॉप होता है तो उसको सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा एक दिया जाएगा, और यदि वो थर्ड ईयर के बाद में अपना एजुकेशन ड्रॉप आउट करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद में यदि वो कंप्लीट डिग्री करता है तो उसे रिसर्च के साथ में डिग्री दी जाएगी। आइए इस शिक्षा नीति को विस्तृत रूप से जानते हैं। अब हम बात करते हैं उन फॉर्मूलाज की जो इस शिक्षा नीति में लागू होंगे। आइए समझते हैं शिक्षा नीति के इन फॉर्मूलाज को, और शुरुआत करते हैं 5+3+3+4 से। ये आखिर क्या है और इसे इस शिक्षा नीति में किस तरह लागू किया जाएगा। बात शुरुआती स्कूली शिक्षा में किए गए बदलाव से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले 10+2 की परंपरा चली आ रही थी, अब वो खत्म हो जाएगी। अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। जानते हैं इसके अंदर ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और ये 4 क्या है। इस फॉर्मूला में शुरुआती 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और 2 साल क्लास 1 और क्लास सेकंड के रहेंगे। इस तरह 5 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5th। उसके बाद से फिर से 3 का मतलब है क्लास 6, 7th और 8th। और आखिर के 4 का मतलब है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, जिसके अंदर केवल 12वीं को ही बोर्ड के क्राइटेरिया में रखा गया है, जहां पहले 10वीं क्लास को भी बोर्ड के क्राइटेरिया में रखा गया था और राजस्थान में तो खासकर 8वीं क्लास को भी बोर्ड में शामिल किया गया था। इस बार की नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, इसलिए राज्य सरकारें इसे पूरी तरह माने ये जरूरी नहीं है। जहां कहीं टकराव वाली स्थिति पैदा होगी, दोनों पक्षों को आम सहमति से इसे सुलझाने का सुझाव भी दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चे को 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में ही स्कूल में जाना पड़ेगा। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर अब उसे 6 साल में पहली क्लास में ही जाना होगा। लेकिन फ़ायदा यह है कि अब शुरू के 3 साल भी फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे, जो पहले प्ले स्कूल के रूप में या प्ले क्लास के रूप में बच्चों को स्कूल से जुड़ने में सहायक होते थे। इसका मतलब यह है कि अब राइट टू एजुकेशन का विस्तार होगा। पहले 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए
RTE लागू किया गया था, अब 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए इसे लागू किया गया है। यह फॉर्मूला सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर लागू होगा। बात करते हैं अब इस शिक्षा नीति के दूसरे महत्वपूर्ण फैक्टर की, ये है लैंग्वेज फॉर्मूला। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात है, भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी सेक्शन में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा को भी विकल्प के तौर पर ले सकते हैं। और इस बीच जनता का एक मत यह भी है कि दक्षिण भारत का बच्चा यदि दिल्ली में जाएगा तो वो हिंदी में पढ़ेगा, तो पढ़ेगा कैसे और कैसे उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो पाएगा। तमिलनाडु की बात करें, जहां सरकार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करना राज्यों के लिए बाध्य होगा या राज्य सरकार के लिए बाध्य होगा। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें केवल ये बात है कि 3 भाषाओं में से 2 भाषा भारतीय होनी चाहिए। जहां मातृभाषा में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वहां मातृभाषा में किताबें छापने का प्रस्ताव भी दिया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉलिसी इसमें रखी गई है वो है बोर्ड एग्जाम से संबंधित। जहां पहले 10th और 12th 2 क्लासेस को बोर्ड माना जाता था, वहीं अब सिर्फ 12वीं क्लास ही बोर्ड के क्राइटेरिया में रहेगी और बोर्ड के बाद में सीधा बच्चा कॉलेज एजुकेशन में जाएगा। उसकी पॉलिसीज भी पहले से अब अलग रहेंगी। जहां पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम्स में कई तरह के परिवर्तन आए हैं, कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है और परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, ना कि उनके याददाश्त का, जो अब तक की शिक्षा नीति में चला आ रहा था, जिससे नंबरों का दबाव स्टूडेंट्स पर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आज तक डिप्रेशन में आ रहे थे और बहुत बच्चों ने इसके चलते आत्महत्याएं भी करी। 2022-23 वाले सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 में भी परीक्षाएं लेगी और इन परीक्षाओं को बेहतर तरीके से करवाने के लिए अब नई गाइडलाइंस बनाने का काम भी नई एजेंसी को ही सौंपा जाएगा और वो एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। बात करते हैं IIT और नीट की एग्ज़ाम के बारे में, तो उनमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षा कराने की बात की गई है। साथ ही रीजनल स्तर पर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियाड परीक्षाएं कराने के बारे में भी सोच रही है। IIT में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को आधार बनाकर छात्रों को एडमिशन देने की बात भी इस शिक्षा नीति में दी गई है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग एक्रीडेशन पॉलिसी बनाने की बात इस शिक्षा नीति के अंदर कही गई है, जो लागू होगी। आइए अब बात करते हैं कॉलेज शिक्षा की, जहां अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या क्या परिवर्तन इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की तरह कॉलेज शिक्षा में भी अनेक बदलाव किए गए हैं। जैसे ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स अब करेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी रखी गई है, जो पहले नहीं थी। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेशन मिलेगा, वहीं दूसरे साल में कोर्स छोड़ने पर एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा।
और तीसरे वर्ष के बाद में डिग्री, और जो बच्चा 4 साल का पूरा कोर्स करेगा उसको 4 साल बाद रिसर्च की डिग्री के साथ में उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। इसी अनुसार पीजी में भी 3 तरह के विकल्प होंगे। जैसे अब पीजी का पहला विकल्प होगा 2 साल का मास्टर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने 3 साल की डिग्री का कोर्स किया है। वही दूसरा विकल्प होगा 4 साल की डिग्री के कोर्स का, जो कि रिसर्च के साथ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, और ये छात्र 1 साल का मास्टर अलग से भी कर सकेंगे। और तीसरा विकल्प होगा 5 वर्ष का, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही होंगे। और अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता भी 4 साल की डिग्री के शोध के साथ में ही होगी। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को अब ग्रांट देने का काम भी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन करेगा। इसके अलावा इन सभी संस्थाओं के अलग अलग विभागों के लिए नियम कानून और गाइडलाइंस तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसी कमीशन की होगी। ये है देश की नई शिक्षा नीति, और देश की नई शिक्षा नीति कहीं न कहीं देश की दिशा और देश की दशा को परिवर्तन करने का कार्य करेगी। देश को करीब 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति मिली है। बहरहाल बीच बीच में शिक्षा नीति के अंदर परिवर्तन किए गए थे, मॉडिफिकेशंस करे गए थे, लेकिन नई पूर्ण रूपेण शिक्षा नीति देश को 34 वर्ष के बाद में मिली है। सियासत में आज बस इतना ही। धन्यवाद।